2024 थाईलैंड की नई हॉरर फिल्म ओनाइल मेकर आ रही है। फिल्म भूतिया सिर कटाई पर आधारित है जो दर्शकों को यथार्थ अनुभव देगी। निर्देशक भी एक वास्तविक ओझा है। रोमांचक दृश्यों ने दर्शकों को झकझोर दिया। कहानी में युवा ओझा अकुन एक कब्र से हाल ही में दफनाई गई महिला की लाश निकालता है। अकुन के मंत्र जपने पर लाश उठ बैठती है। वह धीरे से भूत भगाने का चाकू निकालता है। अगले पल लाश बिना पुतलियों वाली आंखें खोलकर अकुन को क्रूरता से घूरती है। अकुन, क्या आप विशेष बहन को पूरा काट दे सकती हैं? तुरंत अकुन सफेद मोमबत्ती से लाश की ठुड्डी जलाता है। कुछ देर बाद तेल बूंद बूंद करके बोतल में गिरता है। फिर अकुन लाश को ताबूत में रखता है और उसके पेट से भ्रूण निकालता है। इस योनि भ्रूण से उसकी शक्तियां बढ़ेंगी। बाद में अकुन चुपके से घर लौटकर गुरु का चाकू वापस रखता है। लेकिन गुरु को पहले से पता था कि अकुन ने चाकू चुराया था। पूछताछ पर अकुन तेल बनाना मानता है पर उसे बेचने का झूठ बोलता है। थाईलैंड में यह तेल जादुई प्रेम पैदा करता है। अमीर लोग इसे खरीदते हैं। अकुन शादी के लिए पैसे कमाना चाहता था। गुरु ने चेतावनी दी कि ऐसे काम का बुरा नतीजा होगा। प्यार में पड़े अकुन ने गुरु की बात नहीं मानी, बल्कि और पैसे कमाने के लिए उसने गुरु की पीठ पीछे काम लिया और स्कूल में भूत भगाने का काम 1.5 लाख में लिया। यह अकुन का पहला अकेला भूत भगाने का काम था। घबराहट में उसने पूरी बोतल पीकर स्कूल आई। प्रिंसिपल ने नशे में धुत अकुन को देखकर सोचा कि कहीं गलत व्यक्ति तो नहीं चुन लिया, पर अकुन का गुरु इलाके का सबसे मशहूर ओझा था, तो उसे उम्मीद थी कि शिष्या भी कुशल होगी। जब अकुन दूसरी मंजिल पर पहुंची और बीम पर लटकती रस्सी देखी तो उसने राहत की सांस ली। आखिर ऐसे लटके भूतों से निपटने के लिए बस रस्सी जला देने से वे गायब हो जाते हैं। फिर अकुन ने आंखों के नीचे ओझा की खास राख लगाई और अगले पल उसे रस्सी पर महिला भूत दिखी। लेकिन अकुन को जो हैरान कर गया वह यह था कि उसके कुछ करने से पहले ही महिला भूत सीधे उसके पास आ गई। उसकी पैंट की टांग को जोर से पकड़े हुए और लगातार बदमाश नाम की रट लगाई जा रही थी। प्रार्थना कर रही थी कि बदमाश उसे फिर न छोड़े। जाहिर था कि यह महिला किसी बदमाश से दुखी होकर आत्महत्या कर गई थी, पर अकुन को उस पर दया नहीं आई। वह बस 1.5 लाख कमाना चाहती थी। जैसे ही अकुन ने मंत्र पढ़ा, ताबीज से चमकदार लाल रोशनी निकली। अब उसे बस यह ताबीज भूत पर मारना था ताकि वह धुएं में बदल जाए। लेकिन नशे के कारण अकुन ध्यान नहीं लगा पा रही थी, जिससे उसे भूत को भगाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। फिर अकुन मेज पर खड़ी हुई, रस्सी उतारकर जलाने की तैयारी में। तभी अचानक एक भूतिया हाथ ने उसे खींचकर जमीन पर पटक दिया। तब उसे एहसास हुआ कि वह भूत को भगा ही नहीं पाई थी। अब भी भूत अकुन को बदमाश समझ रही थी और उसे मारने की कोशिश कर रही थी। संकट के क्षण में अकुन ने फिर मंत्र पढ़ा और ताबीज से भूतनी का सिर पीटा। भूतनी फिर गायब हुई, पर तुरंत अकुन के पीछे प्रकट हो गई। मैंने तुम्हें नहीं मारा। सुई की चिंता में आयिंग के साथ स्कूल आई, पर भूतनी ने उसे पकड़ लिया। अकुन और आयिंग रोकने चाहे, पर सुई ने उन्हें उड़ा दिया। ताबीज भी गिर गया। तुरंत सुई ने अकुन पर छलांग लगाई, उसकी गर्दन कस कर पकड़ी। अकुन ने पूरी कोशिश की पर छूट नहीं पाया। इसी खतरनाक पल में अकुन के गुरु समय पर पहुंचे। उन्होंने ताबीज उठाया और सुई के सिर पर मारा। सुई की दर्दनाक चीख के साथ भूतनी फिर से गायब हो गई। गुरु ने आयिंग को बेहोश सुई को घर ले जाने को कहा। फिर अकुन को ले जाने लगे। गुरु के अनुसार ओझा का काम भूतों को नष्ट नहीं बल्कि उन्हें मुक्ति दिलाना है। ऐसी भूतनी जो खुद चोट नहीं पहुंचाती, उसके प्रति दयालु रहना चाहिए। पर अकुन ने गुरु की बात नहीं सुनी। सुई को नुकसान के कारण भूतनी को नष्ट करना चाहा, लेकिन अकुन नहीं माना। भूतनी की रस्सी उठाकर जाने लगा। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। इस समय महिला भूत अचानक अकुन के पीछे आ गई। अगले पल वह सीधे अकुन पर कब्जा कर लिया। गुरु ने देखा और ताबीज निकालने लगे, लेकिन अकुन ने उन्हें दूसरी मंजिल से धकेल दिया। गुरु उठने लगे पर पाया कि उनका पैर टूट गया था। दूसरी ओर अकुन अभी भी भूत के नियंत्रण से मुक्त नहीं हो पाया। उसने पास पड़ी लोहे की छड़ उठाई और गुरु की गर्दन में घोंप दी। मरते समय गुरु ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर अकुन के शरीर पर ताबीज पहना दिया। उसकी छाती से सुनहरी रोशनी निकली। बुरी आत्मा आखिरकार बाहर निकल गई। होश में आए अकुन ने गुरु की लाश को देखा। गुस्से में उसने अपना होश खो दिया। अकुन ने गुरु की सलाह न मानने का फैसला किया। वहीं रस्सी जलाकर भूत को पूरी तरह खत्म कर दिया। जब वह गुरु का अंतिम संस्कार करने लगी, तब उसे सामान में एक बड़ी रकम मिली। पैसे की थैली में एक पर्ची थी जिस पर लिखा था अकुन की शादी के लिए बचाया। अकुन को नहीं पता था कि कठोर गुरु चुपके से उसकी शादी के लिए पैसे बचा रहे थे। इससे अकुन को गुरु की बात याद आई। ओझा को किसी से भावुक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भूत बदला लेते हैं वे अक्सर प्रियजनों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस समय अकुन सबसे ज्यादा नहीं चाहती थी कि सुई को कोई नुकसान हो, इसलिए सुई की सुरक्षा के लिए उसने गांव छोड़ने का फैसला किया और सुई को आयिंग की देखभाल में सौंप दिया, क्योंकि वह जानती थी कि आयिंग सुई को चाहता है। सुई को आयिंग से प्यार कराने के लिए अकुन ने आयिंग को अपना बनाया तेल दिया। जब सुई
सुई ने अकुन को रोकने की कोशिश की। अयिंग ने जल्दी से तेल सुई के कान पर लगाया। उसी पल एक काली छाया सुई के शरीर में घुस गई। तुरंत वह अकुन को भूल गई और अयिंग के साथ रहने का फैसला किया। गांव छोड़कर अकुन इधर उधर भटक रही थी। एक दिन उसे एक लड़की मिली जो भूतग्रस्त थी क्योंकि उसने भोग चुराया था। पिछली घटना के बाद अकुन अब भूतों को बेरहमी से नहीं मारती थी। इस बार उसने सिर्फ ताबीज से भूत को भगाया। लेकिन अकुन को यह उम्मीद नहीं थी कि लड़की उससे चिपक जाएगी और उसे गुरु बनाने की जिद करेगी। अकुन ने पहले उसे शिष्य बनाने का इरादा नहीं किया, लेकिन क्योंकि जुआन भी अनाथ थी और काम में तेज थी, अकुन ने सोच विचार कर जुआन की विनती मान ली। लेकिन ओझा बनने से पहले उसे एक साहस परीक्षा देनी थी, यानी अपनी आंखों से भूत देखना। आखुन ने जॉन को आंखों के नीचे विशेष राख लगाने को कहा। अगले पल उसने आखुन द्वारा पकड़ी गई भूत आत्मा को देख लिया। आखुन को संतोष हुआ कि जॉन डरा तो था पर जल्द ही शांत हो गया। आखुन ने जॉन को बताया ओझाओं के कुछ प्रमुख नियम। पहला, श्रद्धांजलि न चुराएं। इस बात को जॉन अच्छी तरह समझता था। दूसरा, सर्दी का तरबूज न खाएं। तीसरा, बुराई को न छुएं। अगर नियम तोड़े तो इसलिए इस पेशे में कभी महिला ओझा नहीं रही। जॉन ने ये सुनकर लगा आखुन उसे चिढ़ा रहा है। अरे क्या ऐसी बातें क्यों करते हो? क्या मुझे सीधे कह सकते हो कि मैं एक शैतान हूँ? आखुन ने जॉन को बताया भले वह ओझा न बन सके पर ओझा की सहायक बन सकती है। जॉन को मजबूरन यह स्वीकारना पड़ा। जॉन के साथ रहने के बाद से आखुन का जीवन पहले जैसा नीरस नहीं रहा। कुछ ही समय बाद एक अनपेक्षित व्यक्ति उसके सामने आया। वह थी उसकी प्रेमिका सुई। पहले सुई रूममेट के वश में थी। न सिर्फ आखुन को भूल गई बल्कि ए यिंग से प्यार कर बैठी। दोनों जल्द ही शादी कर ली। पर जो किसी ने नहीं सोचा था सू यी की आखुन के प्रति भावनाएं उसे रूममेट के नियंत्रण से मुक्त करने लगी। खासकर हाल के दिनों में वह सपने में एक जानी पहचानी पीठ देखती। सू यी को यकीन हो गया वही परिचित व्यक्ति उसका सच्चा प्यार है। कुछ महीनों बाद उसने घर में रूममेट की बोतल पाई। सू यी को शक हुआ कि ए यिंग ने उसे नियंत्रित किया। माँ से कहा कि ए यिंग से तलाक चाहती है, सपने के व्यक्ति को खोजना चाहती है। पर माँ ने उसे डांट दिया क्योंकि माँ की नजर में आखुन न सिर्फ गरीब था बल्कि भूत प्रेतों से जुड़ा खतरनाक व्यक्ति था। वह बेटी को उसके पास नहीं भेजना चाहती थी। पर सू यी को आखिर याद आ गया क्योंकि उस दिन ए यिंग की अचानक मृत्यु हो गई। हम यिंग भाई बूढ़े हो गए, फिर वह नहीं रहे। सू यी इस बार आखुन को खोजने आई। ए यिंग के अंतिम संस्कार में जाने के अलावा वह हमेशा उसके साथ रहना चाहती थी। पूर्व प्रेमिका के अनुरोध पर आखुन ने मना नहीं किया, उसे अपने घर ले आया। इस तरह पूर्व प्रेमी और शिष्य जॉन तीनों एक परिवार की तरह रहने लगे। उस रात सू यी कमरा साफ कर रही थी। अचानक एक ठंडी हवा आई। आखुन द्वारा शोधित तेल वाली भूतनी सू यी के पीछे प्रकट हुई। दरअसल सू यी पर तेल लगाए जाने के बाद से भूतनी उसका पीछा कर रही थी और अब भी उसके नियंत्रण में थी। माँ और पति की बातचीत सुनकर पता चला वे तेल से खुद को नियंत्रित करते थे। दुखी सुई ने खुद को फांसी लगा ली। मरते समय उसे अकुन का चेहरा याद आया। तभी एक महिला भूत उसके पास प्रकट हुई। कहा वह भी उसी की तरह है। दोनों को प्रियजन से अलग किया गया। भूत ने सुई को अकुन से मिलवाने का फैसला किया। बदले में वह अकुन से बच्चा वापस लेना चाहती थी। सुई की सहमति मिलने पर दोनों भूतों ने सुई के शरीर को नियंत्रित किया। जब वह सामान पैक कर रही थी ए यिंग ने उसे रोक दिया। अचानक महिला भूत सुई के पास आई, उसे ए यिंग को मारने के लिए उकसाया। भूत के प्रभाव में सुई ने ए यिंग को मार डाला। अब भूत ने अपना वादा पूरा किया। सुई और अकुन को कुछ समय साथ रहने दिया। अब भूत को बच्चा खोजने में मदद करने की बारी। भूत ने सुई को अकुन को कमजोर करने दिया। जब अकुन जॉन को भूत भगाने ले गया, रात के खाने में चुपके से तरबूज मिलाया। ये ओझाओं के लिए वर्जित भोजन है, लेकिन उसने सोचा नहीं था जॉन एक जादुई हथियार भूलकर घर लौट आया। ठीक उसी पल जब वह सर्दी के तरबूज काट रहा था, मादा राक्षस को डर था कि बात खुल जाएगी और वह सबको मार डालना चाहती थी। पर नेक दिल सुई ने तुरंत उसे रोक दिया। अकुन हमेशा से ही उसके मन में एक अच्छा इंसान रहा है। शायद वह बस बोल दे तो अकुन उसे राक्षस का बच्चा सौंप देगा। पर राक्षस को यह बात हास्यास्पद लगी। उसने धीरे से जॉन को हवा में उठाया और पूरी सच्चाई बता दी। तब सुई को पता चला कि जिस गुरु ने उसे पागल बनाया था वह खुद अकुन ने तैयार किया था और अपने हाथों एक युवक को सौंपा था। सुई को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस आदमी से वह प्यार करती थी वह इतना क्रूर निकला। जब दोनों राक्षस बात कर रहे थे, अकुन भी घर लौटा जोन को ढूंढने, क्योंकि वह देर से नहीं लौटा था। पर अंदर आते ही उसने जोन की चेतावनी सुनी। उसने देखा कि जोन राक्षस द्वारा दीवार पर पटक कर बेहोश हो गया था और अगले ही पल सुई उसके सामने आ गई। अब अकुन को मानना पड़ा कि सुई राक्षस बन चुकी है। सुई के सवालों पर अकुन के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सोचा भी नहीं था कि सुई की रक्षा करने की कोशिश में आखिर उसे ही नुकसान पहुंचा दिया। तभी मादा राक्षस भी सुई के पीछे आ गई और उसे अकुन को मारने के लिए उकसाने लगी। पर सुई अकुन के प्रति अपने प्यार को कभी नहीं छोड़ सकी। गुस्से में मादा राक्षस सुई के अंदर समा गई और अकुन द्वारा बंद किए गए सारे राक्षसों को आजाद कर दिया।
पल भर में ही अकुन पर कई राक्षसों ने हमला कर दिया। यह मादा राक्षस के बदले का सही मौका था, पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि बेहोश पड़ा जोन अचानक सुई के पीछे आ जाएगा और राक्षस भगाने वाला छुरा उसके शरीर में घोंप देगा, जिससे मादा राक्षस को जबरन सुई का शरीर छोड़ना पड़ा। पर पहली बार राक्षस भगाने वाले जोन को खुश होने का मौका नहीं मिला और मादा राक्षस ने उसकी जान ले ली। अपने शिष्य को सामने मरते देख गुस्से में अकुन ने मंत्र पढ़ा और मादा राक्षस को ताबीज से कब्र में वापस भेज दिया। अब अकुन को गुरु के शब्द समझ आए कि राक्षस भगाना पाप है, इससे खुद और दूसरों को नुकसान होगा ही। इसलिए अकुन कब्रिस्तान लौटा, मादा राक्षस के बच्चे को फिर दफनाया और आत्मा को शांति देने का मंत्र पढ़ा। उसके इस कदम से न सिर्फ मादा राक्षस का मन बदला, बल्कि सुई ने भी उसे माफ कर दिया। आखिर में दोनों राक्षस फिर से पुनर्जन्म के चक्र में चले गए, पर जोन की आत्मा जाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे अकुन के साथ सीखना था और पहला राक्षस ओझा बनना था। ठीक है, आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली बार। पसंद आया लाइक, पसंद नहीं आया तो टेस्ट इट। लव यू।